नमस्कार दोस्तों। धर्म एजुकेशन जान के इस चैनल पर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। आज की जो कहानी है जानवर्धक है। ये आपकी आंखें खोल देने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों अधूरान घातक होता है। और जो भी इस कहानी को सुनेगा, भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देगा। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और सुने इस गधे की बताई गई बातें। एक समय की बात है। हिमालय की गहरी गुफाओं में एक सिद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे वर्षों से ध्यान में लीन थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम सभी नगरों और गांवों में जाओ, लोगों से मिलो और उनके अनुभव सुनो। फिर लौटकर बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। ऋषि के शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। उन्होंने नगरों, गांवों, जंगलों और पर्वतों में जाकर लोगों से बातचीत की। किसी ने कहा कि पुरुष अधिक पापी हैं, क्योंकि वे युद्ध, छल और अत्याचार करते हैं। तो किसी ने कहा कि स्त्रियां अधिक पापी हैं, क्योंकि वे मोह, माया और वासना से पुरुषों को गिराती हैं। जब सभी शिष्य वापस लौटे तो उन्होंने अपने अपने विचार ऋषि को बताए, लेकिन उनके उत्तर अलग अलग थे। कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। ये देखकर ऋषि चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर कैसे मिले। तभी एक बूढ़ा गधा जो वर्षों से ऋषि के आश्रम में रहता था, अचानक बोल उठा, गुरुदेव, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सभी शिष्य चौंक गए। एक गधा जो जीवन भर बोझ ढोता आया था, वह इस जटिल प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता था? लेकिन ऋषि को लगा कि शायद इस गधे के पास कोई अनोखी दृष्टि हो। उन्होंने कहा, बिल्कुल गधे, हमें बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? गधे ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, इसका उत्तर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। सुनिए ध्यान से। बहुत समय पहले एक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसकी साख पूरे राज्य में थी। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन वह एक पापी स्वभाव का व्यक्ति था। वह गरीबों का शोषण करता, झूठ बोलता, धोखा देता और स्त्रियों को बहकाने की कोशिश करता। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में राजा के दरबार में पहुंचा। वहां उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी, जो अपूर्व सुंदर थी। व्यापारी का मन डगमगाने लगा। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह राजकुमारी को अपने वश में करना है। राजकुमारी एक सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी, लेकिन व्यापारी ने अपनी चतुराई से उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने वादे किए, महंगे उपहार दिए और अपनी मीठी बातों से उसका मन मोह लिया। कुछ समय बाद राजकुमारी भी उसे चाहने लगी। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उसने क्रोधित होकर व्यापारी को नगर से निकाल दिया। राजकुमारी को भी कड़ी सजा दी गई और उसे राजमहल से दूर एक आश्रम में भेज दिया गया, जहां उसे साध्वियों के साथ रहना था। लेकिन वहां एक और घटना घटी। उस आश्रम में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने राजकुमारी को देखा तो उनके मन में भी विकार उत्पन्न होने लगे। वे उसे पाने के लिए अधीर हो उठे। अब प्रश्न उठता है, यहाँ सबसे बड़ा पापी कौन था? वह व्यापारी जिसने अपनी वासना के कारण एक निर्दोष लड़की का जीवन बर्बाद किया? वह राजकुमारी जिसने मोह में आकर अपने कर्तव्य से भटकाकर अपने पिता का विश्वास तोड़ा? या वह साधु जिसने जान और संयम के बावजूद अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा? गधे ने ऋषि की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, इस कहानी से आप क्या समझे? ऋषि कुछ देर चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, यह तो अत्यंत कठिन प्रश्न है। तीनों ही अपने अपने स्तर पर दोषी है। व्यापारी ने छल किया, राजकुमारी ने मोह में बहकर निर्णय लिया और साधु ने अपनी तपस्या को त्याग दिया। गधा हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुरुदेव, यही तो इस प्रश्न का उत्तर है। पाप किसी विशेष जाति, वर्ग या लिंग में नहीं होता। यह तो केवल व्यक्ति के कर्मों में बसता है। जो भी अपने स्वार्थ, वासना, लालच और मोह के कारण अनुचित कार्य करता है, वही सबसे बड़ा पापी होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। ऋषि को उत्तर मिल चुका था। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, हमने सदियों से यह धारणा बना ली है कि कोई एक वर्ग विशेष रूप से पापी होता है, परंतु सच्चाई यह है कि पाप व्यक्ति के कर्मों से उपजता है, न कि उसके स्त्री या पुरुष होने से। सभी शिष्य इस उत्तर से संतुष्ट हो गए। गधा फिर से मौन हो गया, लेकिन वह सभी को एक अनमोल सीख दे चुका था।
इस संसार में पाप और पुण्य व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं, न कि उसके लिंग पर। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह महान बनता है, लेकिन यदि वह बुरे कर्म करता है तो वही सबसे बड़ा पापी होता है।